Hi all. So next topic is specialization. So ये बहुत ही important question है जो GTU एग्जाम्स में frequently पूछा जाता है. That explain specialization with the help of ER diagram. So specialization, it is a top-down design process that creates subclasses based on some different characteristics of entities in superclass. So एक superclass entity होती है, उसमें से हम सब वो सुपर क्लास को हम सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू दो सब क्लासेस. सो ये जो टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस होता है उसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं. अभी डायग्राम में एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं तो पर्सन जो है वो एक सुपर क्लास है जिसके पास नेम, स्ट्रीट और सिटी एट्रीब्यूट है. मतलब ये बेसिकली एक एंटिटी सेट है. अभी इसको हमने टॉप डाउन अप्रोच से दो सब क्लासेस में डिवाइड किया, एम्प्लॉय और कस्टमर. सो पर्सन कैन बी एम्प्लॉय एज वेल एज कस्टमर. सो स्पेशलाइजेशन हम स्पेशलाइजेशन के लिए हम ईआर डायग्राम में इन्वर्टेड ट्राइंगल सिंबल यूज करते हैं और उसमें इज अ मेंशन करता है. So is a means nothing but person is a employee and person is a customer. अब ये सेग्रीगेशन हमने किस बेसिस पर किया? तो जो सब क्लासेस थे पर्सन के उनके पास अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स थे जो जो उनके खुद के यूनिक सो अपने खुद के एंटिटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते थे. जैसे कि एम्प्लॉय के पास सैलरी नाम का एक एट्रीब्यूट था जो कि कस्टमर के पास नहीं था. कस्टमर के पास मे बी क्रेडिट रेटिंग एट्रीब्यूट था जिससे जो सिर्फ वो कस्टमर सब क्लास के स्पेसिफिक था. और कस्टमर आईडी भी हो सकता है कस्टमर के पास. फिर एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर हो सकता है जो कि कस्टमर के पास नहीं है. सो यही चीज मेंशन की गई थी या स्पेशलाइजेशन. सो जो सब क्लासेस का डिवीजन होता है बेस्ड ऑन सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटीज इन द सुपर क्लास. नाउ एंटिटी सेट मे इंक्लूड सब ग्रुपिंग्स ऑफ एंटिटीज दैट आर डिस्टिंक्ट इन सम वे फ्रॉम द एंटिटीज फ्रॉम अदर एंटिटीज इन द सेट. सो वही बेसिकली जो मैंने समझाया कि डिवीजन उस बेसिस पर होता है कि ये एम्प्लॉय सब क्लास में जो एंटिटीज होंगे वो वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विशेबल होंगे. मतलब आप उनके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो एज कंपेयर टू द एंटिटीज इन कस्टमर एंटिटी सेट. सो ये जो टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस है उसको जनरलाइजेशन कहा जाता है, सॉरी स्पेशलाइजेशन कहा जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल, a subset of entities within an entity set may have attributes that are not shared by all the entities in the entity set. So again, ये जो सैलरी एट्रीब्यूट है वो पर्सन में जितने भी एंटिटीज है वो सभी के सभी एंटिटीज शेयर नहीं करते थे. सिर्फ एम्प्लॉयज जो थे पर्सन एंटिटी सेट में उनके पास ही ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट था. और सिमिलरली आप एग्जांपल दे सकते हो एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट का. एंड सिमिलर वे कस्टमर के पास जो क्रेडिट रेटिंग या कस्टमर आईडी एट्रीब्यूट है वो पर्सन में जितने भी एंटिटीज थे वो सभी के पास नहीं था. सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक जो एंटिटीज थी उनके पास ही था. सो दैट वाज एक्सप्लेन ऑन इन दैट पॉइंट. नाउ कंसीडर एन एंटिटी सेट पर्सन विथ एट्रीब्यूट्स नेम, स्ट्रीट एंड सिटी. A person may be further classified as one of the following: customer and employee. तो ये वही डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट्स लिखे गए हैं. सो आप भी डायग्रामेटिकल वे में एग्जाम में मेंशन कर सकते हो एंड देन यू कैन एड अप फ्यू पॉइंट्स टू फिनिश योर आंसर. नाउ फॉर एग्जांपल, कस्टमर एंटिटीज मे बी डिस्क्राइब फर्दर बाय एट्रीब्यूट्स कस्टमर आईडी, क्रेडिट रेटिंग एक्सेट्रा, जैसा कि मैंने कहा. एंड एम्प्लॉय एंटिटी जो है उसमें एम्प्लॉय आईडी, सैलरी एक्सेट्रा एट्रीब्यूट से आप डिस्क्राइब कर सकते हो डायग्राम में. द प्रोसेस ऑफ designating या designing subgroupings within an entity set is called specialization. The specialization of a person allows us to distinguish among persons according to whether they are employees or customers. So
ये स्पेशलाइजेशन से हम फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक पर्सन क्या वो एम्प्लॉय है या कस्टमर है। सो दिस डिस्टिंग्विशिंग या सेग्रीगेशन में हेल्प करता है स्पेशलाइजेशन। नाउ अगेन एम्प्लॉयज में फर्दर बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग: ऑफिसर, टेलर एंड सेक्रेटरी। तो एम्प्लॉय का अगेन स्पेशलाइजेशन हुआ है, जो इन्वर्टेड ट्राइंगल हमने यूज किया है और उसमें इज अ मेंशन किया है। सो एम्प्लॉय इज अ ऑफिसर, इज अ टेलर, इज अ सेक्रेटरी। तो एम्प्लॉय जो होता है बैंक में वो या तो ऑफिसर भी हो सकता है, टेलर भी हो सकता है या सेक्रेटरी भी हो सकता है। अब उनके पास अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे। सो ऑफिसर नंबर एट्रीब्यूट जो होगा वो सिर्फ ऑफिसर एंटिटीज के पास होगा, सभी एम्प्लॉय एंटिटीज के पास नहीं होगा। एंड सिमिलरली टेलर के पास स्टेशन नंबर होगा, आवर्स वर्कड होगा, और सेक्रेटरी के पास भी आवर्स वर्कड होगा। सो बेसिकली जो एम्प्लॉय में कुछ एम्प्लॉय के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो तो ये तीनों के पास होंगे। ऑफिसर्स के पास भी आप आवर वर्कड एट्रीब्यूट लिख सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो सिर्फ वो सब क्लासेस के पास ही होंगे, जैसे कि ऑफिसर नंबर टेलर या सेक्रेटरी के पास नहीं होगा, एंड सो ऑन। सो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ईच ऑफ दिस एम्प्लॉय टाइप्स इज डिस्क्राइब्ड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इंक्लूड्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी सेट एम्प्लॉय प्लस एडिशनल एट्रीब्यूट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन में जो सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तो सारे के सारे ही सब क्लासेस के पास होते हैं, लेकिन उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो सिर्फ उन्हीं सब क्लासेस के पास होते हैं, और बाकी के सब क्लासेस के पास वो एट्रीब्यूट्स मतलब शेयर नहीं करते, कॉमन में नहीं होते हैं। Now, for example, officer entities may be described further by attributes office number, teller entities with station number, and secretary entities by secretary ID. Example दे सकते हो आप। In terms of ER diagram, specialization is depicted by an inverted triangle component labeled ISA, जिसका मतलब होता है is a. The label ISA stands for is a and represents, for example, the customer is a person, yeah, the employee is a teller, the employee is an officer, etc. The is a relationship may also be referred to as superclass subclass relationship. तो सुपर क्लास सब क्लास रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि एक टॉप डाउन अप्रोच है, सो सुपर क्लास से हम सब क्लास में डिवीजन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। Now in the next lecture we will discuss about generalization.